नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक घमासान बहुत तेज हो चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 9 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाए कि चुनाव आयोग इस बार जो अपडेटेड मतदाता सूची है वो उपलब्ध नहीं करा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि लगभग 21 लाख नए मतदाता बनाए गए हैं और 16 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो नाम काटे गए हैं और जो नए नाम जोड़े गए हैं उनकी अलग से सूची चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आमतौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव तक चुनाव आयोग काटे गए और जोड़े गए मतदाता सूची की अपडेटेड लिस्ट राजनीतिक दलों को मुहैया कराता था। अखिलेश यादव ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा और अगर चुनाव आयोग ने उन्हें समय रहते जो नाम काटे गए हैं और जो नाम जोड़े गए हैं मतदाता सूची में उसकी लिस्ट मुहैया नहीं कराई तो चुनाव आयोग के सामने सपा के लोग धरना देंगे। जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है उसमें जोड़े गए नाम हैं 21,56,262। ये जो नई वोटर लिस्ट बन रही है, जो नए वोटर बने हैं उसकी संख्या है 21,56,262 और मतदाता सूची में काटे गए नामों की संख्या है 16,42,756। और होता यह है कि जो नाम काटे जाते हैं, जो नाम जुड़ते हैं, प्रकाशन के बाद वो सूची जारी होती है। इस बार चुनाव आयोग पता नहीं क्यों किसके दबाव में इस प्रकाशन को नहीं कर रहा, सूची को जारी नहीं कर रहा। अगर हम ऑब्जेक्शन करना चाहें, हम नाम जुड़वाना चाहें ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, तो हम पे कोई जानकारी नहीं है। इसलिए शिकायत की है और अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ भी धरना देगी। लोकसभा चुनाव में 2019 तक मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी और अब क्या कारण है कि ये सूची नहीं दी जा रही है। इसलिए अगर चुनाव आयोग के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी को धरना देना पड़ा तो हम सब लोग जाकर के धरने पे बैठ जाएंगे। अब इस बयान के बाद राजनीति काफी तेज हो गई है, क्योंकि अब तक चुनाव आयोग पर सिर्फ ईवीएम और चुनाव की तारीखों को लेकर ही विपक्षी दल सवाल खड़े करते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदाता सूची को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी साफ किया कि वो धरना देने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ कई अधिकारियों पर भी उन्होंने निशाना साधा। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या जवाब देता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी यह कहा कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोहसिन रजा, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने मोर्चा संभालते हुए कहा कि विपक्ष के लोग हर बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और आरोप लगाया है, ये साफ दर्शाता है कि उनको पूर्व आभास है कि इस बार भी चुनाव वो पूरी तरीके से 22 में हार रहे हैं, क्योंकि उससे पहले वो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाया करते थे, अब तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो ये साफ हो गया कि उनकी हताशा और निराशा और हार उसकी स्वीकारता है इस पूरे बयान में। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों मतदाता सूची पर काम चल रहा है। चुनाव आयोग ने विशेष अभियान चलाया हुआ है कि जिनके नाम छूटे हुए हैं उनके नाम जोड़े जाएं। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है और अखिलेश यादव ने यह कहा कि चुनाव आयोग न जाने किसके दबाव में लिस्ट मुहैया नहीं करा रही है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या कहता है और क्या चुनाव आयोग ऐसी कोई लिस्ट जारी करता है, क्या इन राजनीतिक दलों को कोई ऐसी लिस्ट दी जाती है। अब सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जहां पर 403 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में 2017 के विधानसभा में लगभग 16 लाख मतदाता थे जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। अब जो फाइनल लिस्ट आएगी 5 जनवरी को 2022 में चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें यह देखना होगा कि कितने नए नाम जुड़े हैं, कितने नाम काटे गए हैं और इसके साथ ही साथ इस बार
जो 18 साल के पहली बार के मतदाता हैं वो कितने वोट दे पाएंगे।